नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमारा ये जो हम पढ़ रहे थे ये थोड़ा अधूरा रह गया था। दोहा रहीम का कि कवि रहीम कहते हैं कि एक बार कोई बात बिगड़ जाने पर चाहे लाख प्रयास करने के बाद भी वो दोबारा नहीं बन पाती। जिस तरह से फटे हुए दूध को बार बार मथने के बाद भी उसे मक्खन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। एक दोहा आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि कि वो कहते हैं ना कि धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से न फिर जुड़े पड़े गांठ पड़ जाए। तो ये है कि एक बार जब कोई प्रेम का धागा टूट जाता है तो वो वापस नहीं जुड़ पाता, अगर जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वही बात यहाँ पर मान सकते हैं कि एक बार कोई बात बिगड़ जाने के बाद दोबारा वो नहीं बन सकती, चाहे लाख प्रयास कर लिया जाए। और दूध फट जाने के बाद उसे बार बार मथने पर भी उसे मक्खन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब हम जो शेष बचे हैं उसके शब्दार्थ लिख लेते हैं। विपत्ति बोलते हैं संकट, समस्याएं, धन का पैसा, और करोड़ का होता है करोड़। नभ यानी आकाश, तारे का तारे, छिपी का छिप जाना। भोर बोलते हैं सुबह। मांगे का मांगना, घटत का होता है कम होना। पद का बोलते हैं सम्मान। कित्तु यानी कितना ही, बड़ी यानी बड़ा, काम यानी काम। पेड़ यानी पैर, कदम। वसुधा यानी पृथ्वी। तव यानी फिर भी, तव फिर भी। बावन यानी वामन। और फिर है मान यानी सम्मान, और विष यानी जहर। शंभु यानी शिव। ये सारे कक्षा 11 में ये दोहा आया था, फिर से सोचने की आवश्यकता वाले पाठ में। और राहु कटाई यानी सिर। जीव यानी जीव, बावल यानी पागल। और सर्ग पाताल यानी अनुचित बातें, लिखो अनुचित बातें। सर्ग पाताल अनुचित बातें। आप यानी स्वयं, भीतर यानी अंदर। जूती यानी चप्पलें या पिटाई। कपाल यानी सिर। अमृत यानी मधुर वचन। रिस, रिस की घास। रिस बोलते हैं क्रोध को, रिस होता है क्रोध। बांस यानी बांस, फांस यानी रेशा, रेशा होता है। चलिए इसकी इनकी व्याख्या देखते हैं। विपत्ति बहे धन ना रहे, जो लाख करोड़ की विपत्ति या संकट आने के बाद चाहे लाख करोड़ रुपए संचित किए हुए हों, उसमें भी एक भी शेष नहीं रहता है। ये कह सकते हैं कि विपरीत समय आने के बाद संचित किया हुआ धन कितना ही हो वो नहीं रहता है। जिस तरह से नभ तारे छिपी जात है, रहीम भय वो, कि जिस तरह से सुबह होने के बाद लाखों तारे रहते हैं रात को, उसमें से एक भी शेष नहीं रहता है। कि रात भर असंख्य तारे आसमान में टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन सुबह होने पर एक भी नहीं रुकता, सब चले जाते हैं। तो वही बात है कि विपरीत समय आने बाद, विपत्ति आने पर लाख करोड़ रुपए संचित किए हुए हों वो भी शेष नहीं रहते हैं। जिस तरह से सुबह होने के बाद आकाश में असंख्य तारे वो सभी छिप जाते हैं। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। रहीम जी कहते हैं कि मांगने पर या हाथ फैलाने पर जो व्यक्ति का जो पद है, सम्मान है, वो घट जाता है, चाहे कितना ही बड़ा वो काम क्यों ना कर ले। जिस तरह से कहते हैं कि जो विष्णु के अवतार है, वामन अवतार, उन्होंने राजा जो देते थे बलि, उसे 3 कदम भूमि मांगी थी, तो वो मांग लिए। फिर भी उनका नाम, वैसे नाम तो वामन था, उसे बावने बोलते हैं, बोना, छोटा नाटा, या उनका नाम वामन था। क्योंकि बड़ा काम कौन सा था ये, कि इस संसार के हित के लिए उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी उन्हें वामन ही कहा गया। तो रहीम जी कहते हैं कितने बड़ा काम कर लो, मांगने पर उसका सम्मान पद कम हो जाता है। जिस तरह से भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी, तो मांगने पर चाहे उन्होंने अच्छा कार्य किया हो, फिर उसे बावन या वामन ही कहा गया। ये आप जानते हैं कि मान के साथ, सम्मान के साथ विष खाकर भी जो भगवान शिव हैं वो जगदीश ईश्वर कहलाए। सम्मान के साथ जहर पीकर भी जो शिव हैं वो ईश्वर कहलाए, और बिना सम्मान के अमृत पीकर भी राहु ने अपना शीश कटवा लिया। रहीम जी कहते हैं जीवा बावरी, कि जो जीवा है, जीव है, ये मूर्ख है, पागल है।
ये कही गई सर्क पताल, ये खुद तो अनुचित बातें कह देती है और कहकर आपू तो रही कही भीतर, आप तो ये कह कर के और मुंह के भीतर रहती है जूती खात कपाल, और जो जूतियां हैं पिटाई है वो सिर को खानी पड़ती है। आगे है अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, कि अमृत के समान जो मधुर वचनों में है किसी व्यक्ति के और उसे क्रोध आता है तो क्रोध घास बोलते हैं गांठ। तो एक मधुरता भरे वचनों के बाद भी किसी व्यक्ति में है और अगर उसे गुस्सा आता है तो वो एक गांठ की तरह है। जिस तरह से मिश्रियों में मिली की मिश्री होती है वो बहुत मीठी मधुर होती है, लेकिन उसमें जो एक धागा आता है, पहले ये बांस का रेशा था आजकल तो धागा आता है मिश्री में, आपने देखा होगा। तो वो जो मिश्री के मतलब जो धागा आता है, अगर मुझे मिश्री खाएं वो धागा जाता है जो एक नीरस होता है, बिल्कुल रसीन होता है, तो वो उस मिश्री के स्वाद को कम कर देता है। तो उसी तरह कोई व्यक्ति अगर कितना ही बुद्धिमान है लेकिन अगर उसे क्रोध आता है तो उसी गांठ के समान है जिस तरह से मिश्री में जो बांस का रेशा आता है रसीन रसहीन, उसी तरह वो क्रोध भी उस व्यक्ति के महत्व को समाप्त कर देता है। जब हम दोबारा देख लें जो पढ़ा आज कि विपत्ति आने के बाद लाख करोड़ रुपए संचित किए हुए भी शेष नहीं रहते हैं, जिस तरह से सुबह होने पर आकाश में एक भी तारा शेष नहीं रहता। फिर है रहीम जी कहते हैं कि मांगने पर व्यक्ति का जो पद है वो घट जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों न किया हो। जिस तरह से भगवान विष्णु ने राजा दैत्यराज बलि से 3 कदम भूमि मांग ली, भले ही उसने संसार के हित के लिए कार्य किया हो लेकिन मांगने के बाद उसे बोना ही कहा गया। मान सम्मान के साथ विष पीकर भी शिव हैं वो ईश्वर कहलाए, और बिना मान सम्मान के अमृत पीकर भी राहु ने अपना शीश कटा लिया। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य की जीवा मूर्ख है जो अनुचित बातें कह करके और शम तो भीतर रहती है, और जूती यानी जो पिटाई है वो सिर को खानी पड़ती है। अंत में रहीम जी कह रहे हैं कि अमृत रूपी मधुर वचनों में अगर व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वो क्रोध उसी गांठ की भांति है जिस प्रकार से मिश्री में मिली हुई जो बांस की नीरस जो रेशा होता है जो मिश्री की मधुरता को कम कर देता है, उसी तरह क्रोध भी मनुष्य के जो गुण हैं उन गुणों को समाप्त कर देता है। इस तरह से एक बार मैंने इसको पढ़ा दिया है और एक वीडियो हम बनाएंगे ये आपको संदर्भ प्रसंग लिखाने के बाद, जिसमें जो इसमें 19 दोहे हैं उन 19 दोहों का मैं एक बार दोहरान कर दूंगा, जिससे कि जो भी समस्या आपकी रह गई है वो दूर हो जाए। तो ऐसा हम कर लेंगे। तो पहले तो हम अगले वीडियो से आपको जो संदर्भ प्रसंग और जो विशेष हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और उसके बाद एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें कि हम उसका जो 19 दोहे हैं उन 19 दोहों का एक बार दोहरान कर लेंगे, ताकि जो भी कमी जो भी संशय आपके शेष रह रहा है इन दोहों में वो आसानी से दूर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि जो मेरा प्रयास है आपको ये पद्य पाठ पढ़ाने का जो कुछ कारगर साबित हो रहा होगा, और अगर फिर भी अगर कुछ कमी या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप अपनी सुझाव अवश्य दें, ताकि जो कमी जो रह रही है उसे हम आसानी से दूर कर सकें। वैसे ये नीति के दोहे हैं रहीम के, ज़्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि आराम से अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में अवश्य आएंगे, और एक बार नहीं आता है तो आप दोबारा देख लें, समझने की कोशिश करें, और नहीं आता है तो आप अवश्य पूछें। और जो आपका कार्य है वो भी नियमित रूप से करते रहें। अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।